गए और बस आप बोलो कि मैं तो अब जाते ही पैसे भेज दूंगा और अपनी फ़ीस भी निकाल लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एट द एंड बच्चे स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं क्या एक स्टूडेंट जब कनाडा के अंदर आता है वो अपनी फ़ीस खुद से निकाल सकता है या नहीं। आज हम बात करते हैं पूरे नंबर्स के साथ, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन करके बताऊंगा आपको कि वो कौन से बच्चे निकाल सकते हैं और किस सिचुएशन में निकाल सकते हैं और कौन से नहीं निकाल सकते। चलो बढ़ते हैं फटाफट वीडियो के अंदर। देखो, जब भी कोई बच्चा आता है ना स्टूडेंट कनाडा के अंदर, वो इंडिया से ना फाइनेंशियली या तो वीक होता है या फिर ज़्यादातर क्या होता है, अभी मिडिल क्लास के लोग ही होते हैं जो कनाडा के अंदर आते हैं ज़्यादातर, इंक्लूडिंग मी। मैं भी बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और बहुत ही ना मुश्किल हालातों में से 20-22 लाख रुपए लगा के वो कनाडा आते हैं और सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। उसमें कोई डाउट नहीं है, फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है यहाँ पे आके। लेकिन अब वो होता है कि उनको अब 20 लाख रुपए या 22 लाख रुपए में क्या है ना, वो 1 साल की फ़ीस पे करके आता है और बाकी अगले साल की फ़ीस उसको यहाँ पे आके निकालनी होती है, क्योंकि घर वाले दोबारा पैसे भेजते नहीं है या होते ही नहीं है तो भेजेंगे कैसे। ये बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए भेजना पैसे दोबारा से, क्योंकि फ़ीस 1 साल की अप्रॉक्स 11 या 10.5 लाख से 11 लाख रुपए के बीच में आती है। बच्चों को ना अगले साल की फ़ीस पूरी खुद से निकालनी होती है 1 साल के अंदर अंदर। तो चलो हम बात करते हैं कि निकाल सकते हैं नहीं। खास करके आपने ये न्यूज़ तो सुनी होगी कि भाई कनाडा के अंदर जॉब्स अब नहीं है या बहुत कम हो चुकी हैं। लेकिन अब इस सिचुएशन में खास करके 2023 में जहाँ पर रिसेशन चल रहा है, जॉब्स बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं उनकी जॉब्स नहीं लग रही हैं, उनके लिए भी फ़ीस निकालना बहुत मुश्किल हो चुका है। जो आए हैं, जो इस साल जनवरी इनटेक में आए हैं, वो भाई मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे अभी तक फ्री बैठे। मुझे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि भाई जॉब लगवा दो। उनको ये टेंशन है कि भाई अगले साल की फ़ीस हमारी कैसे निकलेगी। बात करते हैं जी, जब बच्चा आता है उसके पास 1 साल की फ़ीस वो दे के आता है और $10,000 GIC लेके आता है, ठीक है। आते ही उसको जैसे ही वो अपना GIC का अकाउंट एक्टिवेट करवाता है उसको मिलते हैं $2,000। अब $2,000 वो उसने अपना रेंट भी देना होता है, कुछ ग्रॉसरीज करनी है, ठीक है, उसमें उसके थोड़े बहुत लग जाते हैं। पूरा 2,000 तो नहीं लगता है, चलो अब मान लो कि $1,000 अगर वो लगा देता है, बचते हैं पीछे $9,000। अब उसको ये है कि भाई अब आप ये कोशिश करो कि आपकी जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए। मेरी जॉब लगी थी 2 महीने बाद, ठीक है। अब आप ये ट्राई करो कि आपकी जितनी जल्दी जॉब लग जाएगी ना, उतनी जल्दी आपकी GIC बच जाएगी और जो ऊपर के खर्चे हैं आपके वो मैनेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब मैं आया था, ठीक है, वैसे रूल क्या है कनाडा के अंदर कि आप 20 घंटे काम कर सकते हो, लेकिन जब मैं आया था तो 2 महीने बाद ही गवर्नमेंट अनाउंस कर दिया कि नवंबर 15 आप 1 साल तक के लिए फुल टाइम काम कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वैसे 20 घंटे काम कर सकते हो एक वीक के अंदर। अब जिस भी बच्चे की भाई जॉब लगती है, अब जिस भी बच्चे की जॉब लगती है, बेसिक पे रेट चल रहा है $15.5, जो शायद मेरे को लगता है अब इंक्रीज़ हो जाएगा $16.5, बट अभी तक हुआ नहीं है। न्यूज़ आई थी लेकिन हुआ नहीं है। अब 20 घंटे काम कर रहे हो और बेसिक पे रेट पे काम कर रहे हो तो 1 महीने के अंदर तकरीबन $1,000 से $1,100 कमा सकते हो टैक्सेस काट के। इसके ज़्यादा नहीं बनेगा आपका। तो ऑन एन एवरेज स्टूडेंट के एक्सपेंसेस आते हैं $600 या $700। $700 तो आ ही जाता है मिनिमम, मुझे लगता है $700 तो मिनिमम एक स्टूडेंट का एक्सपेंस आता है। अगर वो $1,000 बना रहा है तो $300 सेव कर पाएगा। मतलब ज़्यादा सेविंग तो नहीं है, क्योंकि कई बार आवर्स कम भी मिलेंगे। तो अगर आप इस तरीके से चलोगे, फ़ीस निकालनी थोड़ी मुश्किल है। कुछ स्टूडेंट के कोर्सेज़ में क्या होता है, ड्रॉप होता है 4 महीने का। अगर वो उस ड्रॉप में आप फुल टाइम काम कर सकते हो, अगर आपको उस ड्रॉप में फुल टाइम काम करने को मिल जाए, आपके पास एक तो GIC होगी जो कि $8,000 या $9,000 होगी और बाकी के अपने आप उस ड्रॉप में फुल टाइम काम कर सकते हो तो 1 महीने में आप बना सकते हो एवरेज $2,000 आफ्टर टैक्सेस। 2,000 से 2,200 कोई बना लेता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बनते। $2,000 बना रहे हो, $700 खर्चा निकाल दो, $1,300 आपके बचने चाहिए कुछ भी करके। और अगर सारी सिचुएशन आपके हिसाब से चल रही है, आपको आते ही काम मिल गया, अगर महीने बाद भी मिल गया तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आप शुक्र मनाओगे आपको 1 महीने बाद काम मिल गया। मुझे 2 महीने बाद मिला था, तो आते ही आपको काम मिल गया 1 महीने बाद और ड्रॉप भी आपके कोर्स में, ड्रॉप में आपको फुल टाइम काम मिल गया, तब आपकी फ़ीस निकल जाएगी। नहीं तो आपकी फ़ीस नहीं निकलेगी, बिकॉज जॉब्स बहुत कम है और फुल टाइम काम करने को भी नहीं मिल पाएगा जिनके पास ड्रॉप भी है। तो आप तैयार रहो कि आप अपनी GIC में से ज़्यादा पैसे बचाओ और फालतू के खर्चे बिल्कुल बंद कर दो। आते फ़ोन मत लो, आते कोई फालतू खर्चा मत करो। सिर्फ बेसिक खर्चे जो है वही करो, उसके अलावा मत करो। अगर आपकी जॉब ज़्यादा बढ़िया नहीं लगी है, अगर आपकी जॉब नहीं लग रही, जितनी आप GIC बचा लोगे उतने कम पैसे आपको घर से मंगवाने पड़ेंगे। नहीं तो मुझे लगता है कि अराउंड अगर आप $8,000 बचा लेते हो GIC में से, और तकरीबन $16,000 से $17,000 फ़ीस होती है, मुझे लगता है अगर आप $8,000 आपको घर से मंगवाना पड़ेगा, जो कि बनता है तकरीबन 5 लाख रुपये। तो अब ये पूछोगे कि भाई हम क्या करें, ठीक है।
तो आप ये माइंडसेट मत लेके आओ कि आप आते ही फीस निकाल लोगे। आप थोड़ा सा बैकअप प्लान करके आओ, ठीक है। ये ना हो कि क्योंकि एकदम से पैसे निकालने घर वालों को भी मुश्किल हो जाएंगे। आप थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड लेके चलो कि अगर आपकी फ़ीस वहाँ जाके नहीं निकली तो आपको घर से पैसे मंगवाने पड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपकी जॉब आती लग जाएगी। और जॉब डिपेंड करता है कि आप कितनी हिम्मत करते हो, आपकी नीयत है कि नहीं। आप घर पे बैठे रहोगे तो फिर नई जॉब लगेगी ना। आप करोगे कि मैं 10 जगह अप्लाई करके आज जॉब नहीं लगी, तो नहीं लगेगी भाई। 100 जगह, 200 जगह, 300 जगह अप्लाई करना पड़ेगा, रोज़ धक्के खाने पड़ेंगे, शायद आपकी जॉब लग जाए, तब शायद 300 जगह अप्लाई करने के बाद। लेकिन आप पड़े रहोगे कमरे के अंदर, बोलोगे जॉब नहीं मिल रही, तो कब, मेरे को लगता है 6 महीने और नहीं मिलेगी। तो कोशिश करो कि आते ही आप अपने एक तो कॉलेज में जाओ, सबसे बात करो, अपने लिंक्स बनाओ, जाके कोई जॉब, अगर कोई जॉब कर रहा है उससे पूछो भाई कहाँ जॉब कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे कोई वैकेंसी है तो आपकी रेफरेंस डाल दे। कोशिश करो कि यहाँ पे आके रेफरेंस ढूंढने की, रेफरेंस के साथ आपको जल्दी जॉब लग जाएगी, नहीं तो जल्दी नहीं लगेगी, नहीं तो लक पे डिपेंड है आपके। तो एट द एंड यही है कि आप थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड लेके चलो कि अगर आपकी जॉब नहीं लगी और आपकी फ़ीस नहीं निकली तो आपको घर से पैसे मंगवाने पड़ेंगे। और अगर सारी सिचुएशन सही रही, आपकी जॉब भी लग गई और आपको ड्रॉप में फुल टाइम काम करने को मिल गया, तब आपकी फ़ीस निकल जाएगी बड़े आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके लक पे, आपकी हिम्मत पे, आपकी नीयत पे, आप कितनी हार्ड वर्क करते हो यहाँ पे आके जॉब ढूंढने के लिए, कितने लिंक्स बनाते हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जॉब के लिए, तो क्योंकि जॉब्स बहुत कम है और बच्चे आ गए हैं बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से नई जॉब्स हुई नहीं क्रिएट। आप ये मत सोच के आओ कि आती आप पैसा घर भेज दोगे, आपने फ़ीस भी निकालोगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो रियलिटी के साथ आप थोड़ा सा जुड़े रहो। ये ना हो आप इंडिया में बैठे रहो और बस सिर्फ 20 लाख लगाए और कनाडा आ गए और बस आप बोलो कि मैं तो अब जाते पैसे भेज दूंगा और अपनी फ़ीस भी निकाल लूँगा, सब कुछ कर लूँगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एट द एंड बच्चे स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर, इन सारी चीज़ों की उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बस बड़े बड़े सपने ज़रूर लो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कुछ लेके चलो कि रियलिटी क्या है, थोड़ा सा उसके साथ भी जुड़े रहा करो। बच्चे क्या करते हैं, घर वालों को प्रेशर देना स्टार्ट कर दें कि नहीं बस एक बार आप पैसे लगा दो, कहीं से पकड़ के लगा दो, मेरे को भेज दो, बाकी मैं वहाँ जाके देख लूँगा। लेकिन वही बच्चे ज़्यादा भाई मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन का शिकार होते हैं जो ऐसे ही सपने लेके आते हैं और बैक ऑफ द माइंड लेके नहीं चलते कि रियलिटी है क्या। तो रियलिटी के साथ थोड़ा बने रहा करो। और यही थी आज की वीडियो। कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बच्चों के सारे रिप्लाईज के आंसर करूँ, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना।